अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि वर्क बोर्ड के जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें वर्क बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर, जो कि IBPS एग्ज़ाम लेने वाला है उसके, तो वर्क बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका सिलेबस डाला है। तो पाँचों सब्जेक्ट का सिलेबस उसने वहाँ पे मेंशन किया है। तो हमको देखना है उसके सिलेबस के हिसाब से और IBPS के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से सब पढ़ना है। तो आप अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस मराठी का देखो, मराठी जो लेने वाला है वो मराठी टोटल इस पे 10 क्वेश्चन आएंगे और वो 2 मार्क्स के लिए, मतलब आपकी 20 मार्क्स यहाँ से कवर होने वाले हैं। तो मराठी का आपको बेसिक्स ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, वोकेबलरी करना पड़ेगी आपको। तो वो क्या क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। तो आप अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें पहले सबसे पहले एक है कि वर्णमाला बोल के एक टॉपिक है, वर्णमाला। वर्णमाला, तो वर्णमाला उसमें पहले ही जो सारे सिलेबस में टॉपिक दिए उसमें से पहला ही टॉपिक क्या है, वर्णमाला है। और अगर ये नहीं भी दिया होता सिलेबस में, किसी सिलेबस में नहीं भी दिया होता, तो भी ये करना बहुत ज़रूरी होता है मराठी में, क्योंकि इसके बेस पर ही बाकी टॉपिक आपको समझ में आते हैं। तो उसी लिहाज से मैं आज आपको मराठी का वर्णमाला समझाऊंगा क्या है। तो आराम से हम लोग क्या करते हैं, वर्णमाला समझते हैं। हुआ तो इसकी PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो पहले वर्णमाला क्या समझते हैं, फिर मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा उसके अंदर की कि क्या ज़रूरी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो पहले समझ लेते वर्णमाला, एक एक करके समझाऊंगा अभी बाद में। जिसको हम लोग 12 खड़ी बोलते हैं आमतौर पर, 12 खड़ी या फिर अ आ ई बोलते हैं। तो हमने बचपन में पढ़े होंगे इसको। तो पहले इसमें देखो, पहले है अ आ ई ई उ, उसके बाद में दूसरा उ, अ आ ई उ ए आए ओ ओ। अभी इंग्लिश के 2 आए जिसको हम लोग, ये भी इसमें इंग्लिश में आए तो इसलिए इसको भी ले लेंगे हम लोग, और ओ। ऐसे 2 इंग्लिश में से आए, ये भी है। इसके अलावा और है जो आमतौर पर हमको दिखाई नहीं देते, उसका नाम है एक ल बोल के आता है, इसको आधा ल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहता बताऊंगा मैं। एक रहता रु, ऋषि का रु। अगर ये बहुत ज्यादा इधर हो रहे होंगे, दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो हम लोग इसको इधर लिखते लास्ट में। और यहाँ पर ये आपका इंग्लिश में आए हुए 2 ए, जैसे हमको एप्पल लिखना है तब हम यूज करेंगे, या फिर ओ, जब ओ लिखना है तब। ये इस पे बिंदी गलती से लग गया, इस पे बिंदी नहीं है, चंद्र बिंदी नहीं है, सिर्फ वो है। तो मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आया ए और ओ। ओ समझते इसको क्या है। तो ये अ आ ई उ ए ओ ल और र और ए ओ है ना, ये 2 आएंगे। उसके बाद में स्वर आदि आते हैं। एक स्वर आदि था, जैसे स्वर आदि क्या रहते हैं मैं समझाऊंगा आपको। एक रहता और एक दूसरा रहता अम आ, जिसको हम लोग अम आ पढ़ते हैं। तो एक कैटेगरी ये है। अगर इसको बेहतर रहेगा मैं कुछ अलग कलर में लिख दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग इसको व्हाइट में लेते हैं। इसको बोलते हैं अम और इसको बोलते हैं आह। ओके, उसके बाद में दूसरे आते हैं क क ख क ख ग घ। और यहां पर रहेगा आपका ये वाला न। फिर च छ ज झ, और यहां पर रहेगा ये वाला दूसरा वाला न। अब ये न क्या है हम समझेंगे, इसको मैं समझाऊंगा आपको आसानी से। उसके बाद में क च ट ठ ड ट ठ ड ड ट ठ, ये ठ है। एक मिनट, ट ठ ड ढ, और बाद में न बाना से न। ओके, उसके बाद में आता क च ट प, क च तप तो तो के बाद थ थ द
ध और न नड़ा चना, प फ ब भ अन्म। उसके बाद में आता है य र ल व, यरलव, यरलव। फिर आता श, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, श स। उसके बाद में आएगा ड, आखिरी में लास्ट में क्या आता है ड, उसके बाद में ह। तो थोड़ा ऊपर लेते, लिखना भी चाहिए। क्ष और उदनीय। ओके, तो इसको बोलते हैं वर्णमाला। ये पूरी आपके सामने वर्णमाला लिखी है मैंने, ठीक है। एक एक समझाता हूं मैं आपको, क्या है इसको समझेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ, मतलब मैं मेरी बात बता रहा हूं, और आमतौर पे सारे बच्चों के साथ यही होता है कि इसको हम लोग ग्रेजुएशन के बाद सीखते, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते तब, मतलब हमारी पूरी स्कूलिंग एजुकेशन खत्म हो जाती तब तक हम इसको समझ नहीं पाते। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। तो इसको बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब क्या है? वर्ण मतलब कलर, वर्ण मतलब कलर, वर्ण मतलब कलर, वर्ण कलर को बोलते हैं। पहले कलर से लिखे गए ना, अलग अलग कलर से, माला मतलब कलर से लिखे गए, इसलिए इसको वर्णमाला बोलते हैं। इसको अक्षर भी बोलते हैं, अक्षर। अक्षर इसलिए बोलते हैं जब हम लोग किसी चीज को लिख लेते हैं, मतलब क्षय, क्षर होना मतलब खत्म हो जाना, और अ मतलब नहीं। तो ऐसी चीजें अब जब किसी को लिख लेते हैं ना, तो वो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा वजूद में रहता, इसलिए इसको अक्षर बोलते हैं। तो खैर ये बातें काम की नहीं, सिर्फ बेसिक तौर पे है। इसको समझते हैं हम लोग। देखो यहां से ये जितने हैं, ये लिखे हुए, ये जितने हैं, ये वाली कैटेगरी, ये तो इनको बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं इनको? स्वर बोलते हैं। और ये वाले जो है, ये वाले जो दो है, इनको बोलते हैं स्वरादि। इनको क्या बोलते हैं? स्वरादि। स्वरादि, स्वरादि क्या रहता है समझेंगे आराम से। ये दो स्वरादि है। उसके बाद में ये वाले, ये सब व्यंजन है। ये व्यंजन है सारे के सारे। ऊपर की स्वर है, बीच में स्वरादि है दो, और बाकी सारे व्यंजन है। तो ये टोटल है कितने? देखो पहले ये 12 हुआ करते थे, पर ये इंग्लिश के 2 आ गए, अभी ऑफिशियली ऐड हो चुके हैं ना, ऑफिशियली ऐड हो चुके। पहले ये 48 हुआ करते थे, मतलब पुराना पैटर्न अगर देखेंगे तो स्वर कितने थे? स्वर 12 थे, पर अब इंग्लिश के 2 आ गए, तो ये मिला के हो गए 14। टोटल कितने हो गए? 14, 14 हो गए पूरे, क्योंकि इंग्लिश के 2 आ गए, भी ऑफिशियली अडॉप्ट हो चुके हैं किताबों में। आप अपने प्राइमरी की किताबें देखेंगे तो उसमें ऑफिशियली ऐड हो चुके हैं स्वर। तो कुल स्वर कितने हैं? तो कुल स्वर है 14 है अभी, क्योंकि इंग्लिश वाले 2 स्वर ऐड हो चुके हैं इसमें। स्वर आदि कितने हैं? 2, ठीक है। व्यंजन पहले कितने होते थे? 36 ना, ये कितने हो गए? 12 और 2 34 हुआ करते थे पहले, 34 हुआ करते थे व्यंजन। पन प्लस अभी ये छेद, जो नीचे के देख रहे हैं ना आप, ये जो नीचे के 2 देख रहे हैं ना, इनको अब 12 खड़ी में या फिर इसको वर्णमाला में ऐड कर लिया गया है। हालांकि ये संयुक्त अक्षर है दोनों, फिर भी ऐड कर लिया गया ऑफिशियल इसको, तो ये और 2 बढ़ गए इसमें। तो ऐसे कुल मिला के पहले 48 थे, अब 4 बढ़ चुके उसमें, तो 4 बढ़ के कितने हो गए? 52। आपको पूछेगा कि वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने हैं, तो आप 52 बोलना, क्योंकि ऑफिशियली अभी किताबों में यूज होने लग गया है सब चीजें, स्टेट गवर्नमेंट की बुक्स में ये होने लग गया है। हालांकि ओरिजिनली कितने थे? 48 थे। तो ये इतने सारी चीजें हैं, ठीक है। तो याद रखो ये कितने? 14 हो चुके, 2 ये, और ये अब कितने हो गए? 34 और 2 36, ये 36 हो चुके हैं। तो अगर इसकी टोटल मारा जाए तो 34 और ये 36 और ये 14 कितने हो रहे? 85 हो रहे ना। क्या गलती कर रहा हूं मैं? ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, बराबर है 36। हाँ 14 और ये 16 हो गए ना, बराबर 52 हो गए ना, बराबर। ओके, तो इनकी टोटल पूरी 52 आती, मतलब ये 14, अगर कंफ्यूजन हो रहा तो लिख देता हूँ यहाँ पे, 14 स्वर हो गए, प्लस 2 स्वर आदि, प्लस 36 व्यंजन, तो ये कितने हुए? 38 और 14 52 हो जाते, बराबर 52। तो ये अभी आलम है इसका, ठीक है। एक एक समझते, आराम से समझते सब।
ओके, थोड़ा समझते हैं इनको। पहले समझते स्वर, स्वर कौन कौन से हैं। तो पहले देखो ऊपर के जितने हैं ना ये स्वर है, ये कितने अभी टोटल कितने हैं, अभी हमने देखे 14 हो चुके हैं, 2 ऐड हो चुके इसमें। पहले 12 खड़ी बोलते थे, अभी 14 खड़ी हो गया। तो अब स्वर में कौन सा है, तो पहले है रस्व स्वर, रस्व स्वर। मतलब हम लोग स्वर ही देखने वाले हैं पूरे, स्वर कितने हैं तो टोटल, तो उनका क्लासिफिकेशन देखते। पहले आएगा रस्व, रस्व स्वर। तो ये कौन कौन से, पहले है अ जिसका उच्चारण थोड़ा छोटा रहता अ, उसके बाद में उ और ई रह गया क्या, ई, और उसके बाद में उ, और ये 2 आखिर लास्ट के ल र, तो इनको रस्व स्वर बोलते। और ये ऋषि का रू, तो ये क्या हो गए 5 रस्व स्वर, कितने 5। उसके बाद में आते दीर्घ स्वर, दीर्घ, दीर्घ मतलब जिनका उच्चारण लंबा करना पड़ता, हमको खींचना पड़ता। और रस्व का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन कैसा करना पड़ता है, शॉर्ट, जैसे अ, ई, उ, ल, र। और इसको देखेंगे तो दीर्घ का क्या होगा, अ का आ, ई का ई, उ का उ, तो ये दीर्घ स्वर हो गए दोनों तीनों। उसके बाद में आता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर लिखता नहीं मैं, आप समझ लो, संयुक्त मतलब संयोग से बने, एक एक समझा दूंगा। इसमें क्या आएगा आपका, आएगा ए, ओ, औ, ये 4, ये संयुक्त स्वर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इन्हीं से बनते हैं। अगर मैं यहाँ से अगर आपको बताऊँ डिटेल में, अगर समझना है तो क्या होगा, ये इससे ही बनेंगे। जैसे अगर ए देखे तो आए, आई मतलब अ और ई का मिलन होता, मतलब ये और ये आए, तो तब जाके तैयार होता है ए। और आ और ई का, आ और ई का अगर देखेंगे तो क्या होगा, आए, आए ये वाला। तो मतलब ये इन्हीं से तैयार होते, ये रस्व और दीर्घ से ही तैयार होते हैं। वो कैसे तैयार होते हैं इतना जरूरी नहीं है हमारे लिए, अगर आप एमपीएससी करते तो जरूरी हो जाता आपके लिए, या और स्पेसिफिक मराठी सब्जेक्ट करने की जरूरत होती, क्योंकि हमारे पास 10 ही क्वेश्चन पूछने वाला है, तो इतना डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो जो संयुक्त स्वर है ये तैयार होते इन्हीं से। जैसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने, अ और ई का मिला के क्या था, आए ये वाला, और आ और ई का होता आए, है ना। जैसे यहां लिख के बता देते एग्जाम्पल के तौर पे, इसे लिखेंगे अ प्लस ई, कोई भी ई चलेंगी, छोटी या बड़ी दोनों भी, कोई भी नहीं, तो क्या तैयार होगा, ए। अगर आप यहाँ आ लेंगे आ, और कोई भी ई लेंगे, छोटी बड़ी कोई भी ई ले तो चलेगा, तो क्या होगा, आए, आए। तो ऐसे ही ये तैयार होते, और ये भी ओ भी इनसे ही तैयार होते। जैसे कि आप छोटा अ लेंगे और कोई भी ऊ ले लेंगे, कोई भी ऊ ले लेंगे तो तैयार होगा ओ। और यहाँ पे आ लेंगे दीर्घ आ, और कोई भी ऊ ले लेंगे कोई भी, तो क्या तैयार होगा, आऊ। तो इन्हीं से तैयार होते, इसलिए इनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। खैर बस समझ लो कि इनको सॉरी संयुक्त स्वर, तो इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। ये रस्व, क्योंकि इनका उच्चार छोटा करना पड़ता है इसलिए रस्व बोलते हैं इसको, जैसे अ। और इनको दीर्घ मतलब खींचना पड़ता, लमाना पड़ता, आ, अ, आ। तो ये फर्क है। तो ये कुल 5 है ये वाले रस्व स्वर, दीर्घ स्वर 3 है, और संयुक्त स्वर 4 है, जो कि इन दोनों के संयोग से तैयार हुए, इन दोनों के मिलने से तैयार हुए, इसलिए इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है। और 2 इंग्लिश में से आए, आपको पता ही है, एक है ए और एक है ओ, है ना, ये वाला। जैसे आपको एप्पल लिखना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, चंद्र बिंदी देकर। आपको ऑक्सीजन लिखना है, ऑक्सीजन, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन। तो इनका वापर अब इंग्लिश की वजह से आने लग गया है, तो इनको बोलते हैं स्वर।
ठीक है, ये टोटल स्वर कितने हैं? 5 और 3 8 और 4 12 और 2 14 हो चुके हैं अभी। ठीक है, याद रखो। उसके बाद में आते हैं स्वर आदि। कितने स्वर आदि है? तो 2 ही है, ये वाले 2 स्वर आदि 2 है। इनको स्वर आदि बोलते हैं। मैं समझाता इनका क्या मतलब है। स्वर आदि, स्वर आदि मतलब आदि मतलब स्वर, स्वर प्लस आदि, आदि मतलब पहले। तो ऐसे कुछ अक्षर जिनके आदि पहले स्वर है आदि, ऐसे। तो ये 2 तरह के हैं। एक है अनुस्वार, 2 तरह के। तो एक को बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार है ना, जितना भी अनुस्वार देते हैं हम लोग, ये वाला टिप का, तो इसको अनुस्वार बोलते हैं। जैसे कि अगर हमको लिखना है संजय, है ना, तो संजय, संजय। तो स्वर आदि मतलब, स्वर आदि उनको बोलते हैं जिनके पहले स्वर रहता। तो 2 टाइप के हैं, एक अनुस्वार है। तो हमने एग्जांपल लिखा संजय। तो अब संजय को अगर आप इसका विग्रह करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो पहले क्या आएगा? स्टार्ट में क्या आएगा? आधा स, है ना, आधा स, और फिर इसमें जुड़ा हुआ अ, और फिर अनुस्वार, और फिर आधा ज, फिर अ लिखना पड़ेगा, फिर य लिखना पड़ेगा आधा, और फिर अ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अनुस्वार से पहले क्या है? देखो ये वाला अनुस्वार, इससे पहले क्या है? स्वर है। तो इनको इसलिए स्वर आदि बोलते हैं, जिनके स्वर है पहले आदि। तो ये संजय में हमने अनुस्वार लिखा, उससे पहले स्वर है, अगर उसकी विग्रह करें तो समझ में आता है ऐसा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, जैसे कि संजय लिखा कंजूस, हम लोग कंजूस लिखते हैं ना, ऐसा कंजूस। कंजूस में क्या रहेगा? या कंजूस को ऐसा भी लिखते कभी कभी, तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझो, ऐसा भी हो सकता है। तो आमतौर पे हम लोग अनुस्वार समझ रहे, तो मैं आपको अनुस्वार समझा रहा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? इसका विग्रह करेंगे तो आधा क लिखना पड़ेगा, इससे जुड़ा अ, उसके बाद में अनुस्वार लेना पड़ेगा, फिर आधा जो लेना पड़ेगा, फिर ये वाला उ लेना पड़ेगा, उ, फिर आधा स, फिर उसको जुड़ा अ लेना पड़ेगा, जब तैयार होगा कंजूस। तो इसको बोलते हैं स्वर आदि। और ये स्वर आदि की 2 टाइप है, तो उसमें से एक हम अनुस्वार देख रहे हैं, ये ऊपर का टिप का, है ना, बिंदु। तो एक हो गया अनुस्वार। अनुस्वार किसको बोलते हैं? ये वाले को, ये वाला जो है ना, इसको अनुस्वार बोलते हैं, अम को। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में आता स्वर आदि। क्या आता? स्वर आदि। स्वर आदि मतलब, सॉरी, स्वर आदि नहीं, विसर्ग। ये जो 2 टिपके देख रहे हैं ना आप लोग, ये अम आहा बोलते हैं ना हम लोग, आहा, ये वाला आहा, ये वाला, तो इसको बोलते हैं विसर्ग। जहां पर क्या होता? ह, अंदर से हमारे जो हमारा जो दिल है, जो हमारे लंग्स है, वहां से हवा डायरेक्ट बाहर आती, ह आहा बोल के, जैसे आप आहा बोलते हैं, तो इसको स्वर आदि, विसर्ग बोलते हैं। इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको विसर्ग बोलते हैं, और ये दोनों को स्वर आदि बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अभी हमने क्या देखे? स्वर देखे, उसमें सॉरी अनुस्वार देखे। अब हम लोग स्वर आदि देखते हैं। स्वर आदि 2 नंबर का है, स्वर आदि, सॉरी स्वर आदि जबान पे आ रहा, विसर्ग, इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग मतलब ये वाला आहा, 2 टिम्बे, है ना। अनुस्वार किसको बोलते हैं? ऊपर बिंदु। ये दोनों अलग अलग है, और इनको दोनों को मिला के क्या बनता है? स्वर आदि। हाँ, कंफ्यूज मत होना, स्वर आदि दोनों को मिला के। तो इसको समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं दुख, तो दुख ऐसा लिखते हैं हम लोग, दुख। तो दुह, जब हम दुह लिखते ना, तो ह भी निकलता साथ, ह ये वाला, हमारे डायरेक्ट लंग से बाहर हवा आती, तो उसको बोलते हैं दुह, दुख ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो दुख ऐसा लिखा जाता। तो अगर हम लोग इसका अगर विग्रह करेंगे, इसकी फोड़ करेंगे, तो फोड़ करने पे क्या आएगा? पहले आधा द लिखना पड़ेगा, फिर ये उ, ये वाला उ लिखेंगे, ये वाला उ, है ना। फिर बाद में ये दोनों अनुस्वार, और फिर ख आधा, उससे जुड़ा अ, है ना। तो देखो अब यहाँ पर ये 2 टिम्बे हैं, इनसे पहले क्या आया? उ क्या है? स्वर है। तो इसलिए इसको स्वर आदि बोलते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये दुख हो गया। और इसके और एग्जाम्पल लिखना है तो मराठी में
हम लिखते हैं स्वतः, स्वतः ऐसा लिखते हैं ना। तो स्वतः का अगर आप विग्रह करेंगे तो वो कैसा बनेगा, पहले आधा सौ, फिर उससे जुड़ा वो आधा, और वो से जुड़ा अ आधा, और फिर तो आधा, और उससे जुड़ा अ आधा, और फिर दो विसर्ग। तो देखो ये विसर्ग है, इससे पहले क्या है, स्वर है, इसलिए इसको स्वर आदि बोलते हैं। यहाँ पे भी ये क्या है, विसर्ग है, और उससे पहले क्या है, स्वर है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्वर आदि। ठीक है, तो हमारे पास में दो स्वर आदि है, एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग व्यंजन की तरफ। हमने स्वर समझ लिया, व्यंजन की तरफ आते। रुक जाओ, ओके। तो बच्चों ये वाले व्यंजन है, पूरे पूरे के पूरे व्यंजन है, जो कि अब 36 हो चुके हैं बढ़ के। ये दो इसमें संयुक्त, इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं, या फिर अक्षर भी बोल देते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं इसको, ओके। या फिर जोड़ अक्षर भी बोलते हैं, समझेंगे आगे, समझ में आएंगे आपको। ये क ख ग जो व्यंजन है ना, व्यंजन, ये सारे व्यंजन हैं, ये पूरे के पूरे, ये पूरा व्यंजन का गठ है, इसको व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन की खास बात है कि व्यंजन है ना, खुद का अस्तित्व, मतलब उनका खुद का वजूद स्वर के बिगड़ नहीं होता। आप अगर क लिखेंगे, है ना, इसको मिटा देता है ना, तो इनको, इनके पैर तोड़ के लिखना पड़ता है इनको, अगर लिखना है तो ये क अगर लिखना है मुझे सिर्फ व्यंजन, तो मेरे को उसका पैर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका ये आधे रहते हैं, इनका वजूद है ना स्वर के बिगड़ नहीं है। अगर आपको पूरा क लिखना है तो उसके साथ अ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये क होगा। तो जितने व्यंजन है उसमें क्या रहता है, स्वर, जब तक स्वर उसको आते नहीं ना, तो वो पूरे कंप्लीट नहीं होते। अगर स्वर नहीं है तो उनको आधे ही माना जाता, आधे। अगर आधे माना है तो उनकी पैर तोड़ना पड़ता है, ऐसा टंगड़ी तोड़ना पड़ती है उनकी ऐसी। ठीक है, तो इनका वजूद किसके साथ है, स्वर के साथ है। तो उससे बनती है हमारी 12 खड़ी, है ना। अगर आपको क लिखना है, तो क लिखना है पूरा, तो आपको आधा क लिखना पड़ेगा और उसमें अ मिक्स करना पड़ेगा, जब जाके ये पूरा क तैयार होगा। आपको का लिखना है, का, तो आपको क लिखना पड़ेगा, आधा उसकी पैर तोड़ना पड़ेगा, और फिर बाद में आ लिखना पड़ेगा, जब जाके का तैयार होगा। आपको की लिखना है, पहली की, तो इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, क लिखना पड़ेगा, इसका आधा पैर तोड़ के पहली वाली ई, ये वाली लिखना पड़ेगा, जब जाके की तैयार होगा। आपको दूसरा वाली की लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क लिखना पड़ेगा, फिर दूसरी ई लिखना पड़ेगी, जब जाके की होगा। तो इससे से ही का, की, कु 12 खड़ी तैयार होती है, जो बचपन में पढ़े हैं। तो सारे स्वर में ऐड करते जाऊंगा और वो बनते चली जाएंगी। लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा नए नए बच्चों के, और मोस्टली उर्दू मीडियम के आप लोग, तो थोड़ा आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, क, का, की। अब कु लिखते हैं हम लोग, कु में भी पहली विलांटी है, पहली कु। ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, आधा क लिखो, उसके साथ में क्या जोड़ो, कु जोड़ो, तब जाके कु तैयार होगा। आपको दूसरा कु तैयार करना है, ऐसा वाला कु, ये कु है और ये कु लमाना पड़ता थोड़ा, तो आपको आधा क लिखना पड़ेगा, और फिर प्लस आपको दूसरी ऊ लिखना पड़ेगा, तब जाके कु तैयार होता। उसके बाद में क्या रहा आपका, के। आपको के लिखना है, तो के कैसा लिखेंगे, आधा क लिखो और प्लस उसके साथ क्या जोड़ो, ए, तो के होगा। आपको कै लिखना है, कै, तो यहां पर आधा क प्लस ए, फिर बाद में को लिखना है आपको, को आधा प्लस क्या आएगा, हाँ कौन सा आएगा, दो पहला, हाँ का है वो, फरहान का है, उसको भी बेटा मराठी समझ लेंगे वो भी। फरहान बेट इधर देख आखिर, ये को, तो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा नहीं पहला ही रहे हो, ये यहाँ ये पहला रहता है और ये दूसरा है। यहाँ पर क्या रहता है पता है क्या, आधा क लिखना पड़ेगा प्लस ये लिखना पड़ेगा, तब को होगा, है ना। उसके बाद में क्या लिखते हैं हम लोग, को कऊ। अब इंग्लिश वाले आगे ना, कैप्टन लिखना है तो ऐसा लिखते ना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आधा क प्लस ए। आपको लिखना कंपटीशन, तो यहाँ क आधा रहेगा, कटेगा, प्लस ओ, और आखिरी में कम का, है ना, कम। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क आधा, अ आधा, और बाद में विसर्ग, सॉरी अनुस्वार।
यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, को नहीं, यहाँ पर ये दो टिम्बे, तो कम का बोलते हैं ना जिसको, ओ फिर बाद में ओ और फिर बाद में दो विसर्ग, तो इसको बोलते हैं 12 खड़ी। अब 14 खड़ी हो चुकी है। क का की कु के कऊ को कऊ कम का हम पढ़ते ना ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्वर है उनका वजूद, सॉरी जितने भी व्यंजन है उनका वजूद है ना स्वर के साथ है, और उसी से तैयार होती 12 खड़ी। ठीक है। इसमें भी ग्रुप है। ये यहाँ तक जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले दूसरे पेन से इसका डिवीजन बनाते, समझ में आएगा आपका। तो इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कहाँ तक, ये यहाँ तक, इनको बोलते हैं 25 को स्पर्श व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन है ना, ये 25 है टोटल, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं इनको, है ना। इनके भी ग्रुप है, खैर उतना डिटेल में जाता नहीं मैं। तो ये पहले इनको कठोर बोलते हैं, इनको मृदु बोलते हैं। खैर ये आखिरी के याद रखो आप। इनको अनुनासिक बोलते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। इसको अनुनासिक अपना महाराष्ट्र का नासिक। क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको, ये पांचों का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए नाक से हवा बाहर कर निकालने पड़ती है। आपको लग रहा होगा ये ड है, तो ये ड नहीं है, ये न है, न है, ये भी न। वांगमय नाक में से बोलना। और ये त्र दिख रहा होगा आपको, ये त्र नहीं है, ये भी न ही है। और ये न बानाचा न है, न नड़ाचा न, और मोम, हाँ मगराचा म। तो ये सब अनुनासिक है, जिसको उच्चार करने के लिए नाक से बाहर निकालना पड़ता है ना। इसको अनुनासिक बोलते हैं। इनके भी अलग अलग टाइप है, इनको भी कुछ अलग अलग बोलते हैं। खैर पर हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में अगर इसको और अंदर निकालेंगे तो इनको बोलते हैं, इनको अर्ध स्वर बोलते हैं। है तो व्यंजन, पर इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, योरलव आधे स्वर, इनको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर जानूरी, अर्ध स्वर, इनको अर्ध स्वर बोलते हैं, क्योंकि ये स्वर से तैयार हुए। ये वाले चार है ना, स्वर से तैयार हुए। चारों के एग्जाम्पल नहीं देता मैं, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा अपना। मैं आपको सिर्फ एक का एग्जाम्पल देता कैसे तैयार हुए। मतलब ये स्वर से तैयार होते हैं, इनको इसलिए अर्ध स्वर बोलते हैं। तो इसको यहां समझते हैं। देखो आपने ये यो कैसे तैयार होते बताता मैं आपको। य तो ये होते ई प्लस अ, य तो इससे तैयार हुआ आधा य, तो इसमें अ मिला के पूरा य होता। तो ये य कैसे तैयार हुआ, ये दोनों स्वर से तैयार हुआ ये य, तो इसलिए य तो इसलिए ये इसको है तो व्यंजन, ये चारों है तो व्यंजन, पर इनको अर्ध स्वर बोलते क्योंकि ये स्वर से ही तैयार होते। ये र कैसे तैयार होगा, ऋषि की र से, र प्लस अ तैयार होगा आधा र, और फिर प्लस इसमें अ मिलेंगे तब जाके पूरा रो तैयार होगा। ल कैसे तैयार हुआ, ये ल वो जो आधा लो है ना स्वर में का, ये वाला, ये प्लस अ, इससे तैयार हुआ आधा ल, फिर प्लस इसमें अ मिलेंगे तब जाके ल तैयार होगा। वो का भी ऐसा है, वो का वो ऊ से तैयार होता, वो ऊ लेंगे ना, ऊ प्लस ओ वो, तो आपको आधा वो मिलेगा, फिर प्लस एक ए मिलेंगे, जब जाके क्या तैयार होगा, पूरा वो तैयार होगा। तो इसलिए ये चारों को क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर। ये स्वर से ही तैयार होते, ठीक है। याद रखो अर्ध स्वर पूछते, ये नहीं पूछेंगे आपसे, इतना मैं आपको समझाने के लिए बोला ये वाले। सिर्फ आप ये याद रखो इनको अर्ध स्वर बोलते हैं, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। इनको उष्मे बोलते हैं, ये जो है ना ये वाले, इनको बोलते हैं उष्मे। उष्मे उष्मे क्यों, क्योंकि इनको जब आप बोलते ना तो उष्णता बाहर निकलते, गर्मी पैदा होती, जैसे श श स, तो इनको उष्मे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्मे, गर्म भाप निकलती ना मुंह से, उष्मे बोलते हैं इनको। श तो याद रखो गर्मी पैदा होती, उष्णता से तैयार हुआ। हिंदी और मराठी शब्द उष्म, उष्म मतलब गर्म। तो जब इनका आप इनको उच्चारण करेंगे ना, इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो थोड़ी गर्मी पैदा होती है, इसलिए इनको उष्मे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो बचा, ये इसको बोलते हैं स्वतंत्र वर्ण, स्वतंत्र बोलते हैं इसको, या फिर द्रविडियन बोलते हैं।
द्रविडियन, क्योंकि ये जो साउथ की भाषा है ना वहाँ से आया, साउथ की जो द्रविडियन भाषा है ना, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, तो उससे बना ये, उधर से आया ड़। तो इसको इसलिए स्वतंत्र भी बोलते हैं या फिर द्रविडियन बोलते हैं। हाँ, एक तो स्वतंत्र बोलेंगे ना तो द्रविडियन बोलेंगे, स्वतंत्र वर्ण या द्रविडियन वर्ण बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं महाप्राण। इसको क्या बोलते हैं? महाप्राण। महाप्राण इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका उच्चार करते समय जो हवा जो हमारे दिल से आती बाहर, हमारे फुफ्फुस, हमारे लंग से, जैसे ह सीधी बाहर आती ह, तो इसलिए इसको महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, तो महाप्राण है ना टोटल 14 है, ये मिला के 14 है। कैसे समझते? 14 कैसे समझते? एक तो ये वाला है ह वाला आपके सामने, ये ह, ये एक महाप्राण हो गया, ह ये एक हो गया। उसके बाद में जैसे क ख है ना, ये 5, कौन से पेन से लिखूं? ये वाले 5 है ना, ये वाले, ये भी महाप्राण आते और ये भी आते, इनमें भी ह आता। ह कैसे? देखो आपको क लिखना है, के तो आप क लिखते हैं, पर आपको ख लिखना है तो क्या करेंगे? ख के साथ यश लगेंगे, मतलब है ह लगेंगे। तो ऐसा हर एक के साथ यश लगता है इनमें, ये वाली ग्रुप में और ये वाले ग्रुप में। तो ये 5 और ये 5 10 और ये एक मिला के 11 और ये श उसमें ये भी महाप्राण में आते। तो ऐसे मिला के टोटल महाप्राण कितने? 14 है। आमतौर पे सवाल पूछेगा कितने हैं तो 14 बोलना, ठीक है। उसके बाद में रहा है ये, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, कैसे समझते? संयुक्त व्यंजन कैसे समझते? देखिए, क्ष, पहले क्ष लिखते, क्ष है ना, इसको आधा करते। तो ये तैयार कैसे हुआ? क आधा श, क्ष। अगर इसमें आप और जोड़ देंगे आखिरी में तो क्या बनेगा? क्ष, क्ष। जो दुनिया है, दुनिया, तो इदनिया कैसे तैयार हुआ? आधा द आधा न आधा य, इसे दुनिया। और इस पे अगर आप और जोड़ देंगे तो फिर ये पूरा बन जाएगा दुनिया। तो ऐसा तैयार होता है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते, जो ऊपर लिखा मैंने दोनों को। अब ये 12 खड़ी का हिस्सा है तो इसलिए 12 खड़ी में बोलते इसको, या फिर वर्णमाला का हिस्सा है तो वर्णमाला में इसको माना जाता कि ये है बोल के, क्योंकि एडॉप्ट कर लिया गया ऑफिशियली इसको। तो ये थी पूरी 12 खड़ी। मैंने आपको एक एक चीज समझा दी। इसमें आपको किसी भी चीज पे सवाल पूछेगा तो यू शुड बी रेडी, आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें समझा दी मैंने आपको, व्यंजन क्या है, सारी चीजें समझाई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया या आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट में आप बताइए, मैं आपको इधर सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। जितने भी वक्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे बच्चे उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में, मैं आपका इसके बाद का वीडियो बना के आपको बताऊंगा, तो उसमें फिर जल्दी मिलेंगे। और एक बहुत ज़रूरी सूचना ये है कि अगर जो भी बच्चे अगर क्लास लगाना चाहते हैं, है ना, तो अगर बैच लगाना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लास ले रहे हैं हम लोग वक्फ बोर्ड के लिए। तो जो भी बंदे को अगर क्लास करनी है, लगता है उसको क्लास करनी है, अगर वो लगता है उसके लिए खुद सेल्फ स्टडी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कीजिए। अगर क्लास लगानी है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास लेते हैं हम लोग। टाइमिंग मॉर्निंग में है, लेक्चर की टाइमिंग मॉर्निंग में सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 8 से लेकर 11 तक डेली, है ना, मॉर्निंग में AM। तो मॉर्निंग में डेली क्लास होती है, 3 लेक्चर होते हैं डेली। और आपको हम ये क्लास में ना पूरे 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना, 5 सब्जेक्ट है हमारे, तो वो पूरे डिटेल में बनाएंगे, उसके PDF में नोट्स देंगे। IBPS का जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर लेने का, उस अप्रोच के साथ जो वक्फ बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग स्टडी करते हैं पूरी, उसके हिसाब से हमारा पूरा प्लान होता है। प्रीवियसली क्या एक्सपीरियंसेस है IBPS के और सिलेबस क्या प्रिस्क्राइब किया है, इन सारी चीज़ों के साथ में हम लोग पढ़ाते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकता। ऑनलाइन क्लास जो है तो आपको लाइव लेक्चर का टाइमिंग ये है 8 से लेकर 11 तक। और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो करने वाले बच्चे, मान लो ये टाइम में एडजस्ट नहीं होता, तो सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड भी होते हैं, सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं। आप आराम से अपनी स्पीड से उसको देख सकते हैं, बार बार, या स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है।
और ऑफलाइन वाले बच्चे तो थंबनेल पे एड्रेस रहेगा, मदनी चौक औरंगाबाद में एड्रेस है, वहाँ आ सकते। तो आने के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9545140814, इस पर कॉल कीजिए, बाकी डिटेल आपको मिल जाएंगी ऑफिस से। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जो भी अपडेट लाएंगे तो आपको पता भी चलेगा साथ साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कीजिए ताकि आप भी साथ जुड़े रहे। आप क्लास नहीं भी लगाए तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।